नमस्ते दोस्तों, अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। आज हम ब्रह्म मुहूर्त और ध्यान विधि पर बात करेंगे। यह एक अत्यंत प्रभावशाली ध्यान तकनीक है जिसका नियमित अभ्यास मात्र 11 दिनों में आपकी किसी भी मनोकामना को पूरा करने में सहायता कर सकता है। इस विधि की खासियत यह है कि इसका अभ्यास ब्रह्म मुहूर्त में करना होता है। सबसे पहले हम ब्रह्म मुहूर्त के महत्व को विस्तार से समझेंगे, फिर ध्यान विधि की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। ब्रह्म मुहूर्त प्रातःकाल के उस विशेष समय को कहते हैं जो सुबह 4:24 से लेकर सुबह 6 बजे तक रहता है। हालांकि इसे लेकर विभिन्न मान्यताएं भी प्रचलित हैं। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार रात्रि को 4 कालों में विभाजित किया गया है। रुद्रकाल शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक, राक्षस काल रात सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक, गंधर्व काल रात 12 बजे से 3 बजे तक, मनोहर काल सुबह 3 बजे से 6 बजे तक। ब्रह्म मुहूर्त का समय मनोहर काल के बीच आता है, यानी सुबह 3 बजे से 6 बजे के बीच। हालांकि स्थान और परिस्थितियों के अनुसार यह समय थोड़ा अलग हो सकता है। यदि आप इस समय के दौरान उठते हैं तो इसे अमृत वेला या ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ, ब्रह्म का मतलब है ज्ञान का देवता और मुहूर्त का अर्थ है समय। यह वह समय है जिसमें हम ज्ञान और आत्मचिंतन का अभ्यास करते हैं। इस समय का विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां इस समय वातावरण में सक्रिय रहती हैं। यदि आपकी नींद इस समय स्वतः खुल जाए तो यह शुभ संकेत है। इस समय ध्यान करने से आप सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ सकते हैं। इस समय पूजा स्थलों जैसे मंदिर, गुरुद्वारों आदि के द्वार भी खुलते हैं। नकारात्मक ऊर्जा शांत होती है और सकारात्मक ऊर्जा जागृत होती है। इस समय बहने वाली हवा को अमृत वायु कहा जाता है क्योंकि यह शुद्ध और ताजगी से भरी होती है। वातावरण ठंडा और शांत रहता है जो मानसिक शांति प्रदान करता है। यदि आप इस समय अध्ययन, योजना, आत्मनिरीक्षण या ध्यान करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। आपने वह कहावत तो सुनी ही होगी, जल्दी सोना और जल्दी उठना सफलता की कुंजी है। प्राचीन समय में बिजली नहीं थी, इसलिए लोग सूर्यास्त के बाद सो जाते थे और सूर्योदय से पहले उठ जाते थे। यह प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने का एक तरीका था। जो व्यक्ति प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर चलते हैं वे स्वस्थ और सुखी रहते हैं। अतः यदि आप भी सफल और स्वस्थ जीवन चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में जागने की आदत डालें। यदि हम प्रकृति के नियमों के अनुसार चलते हैं तो हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है। लेकिन जैसे ही हम इन नियमों के विपरीत चलने लगते हैं हमें शारीरिक और मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब तक हमने ब्रह्म मुहूर्त की महत्वपूर्ण जानकारी पर चर्चा की। अब ध्यान विधि पर बात करते हैं। यह सर्वविदित है कि प्रातः काल का समय ध्यान के लिए सबसे उत्तम होता है। आज हम एक ऐसी ध्यान विधि के बारे में बात करेंगे जो विशेष रूप से ब्रह्म मुहूर्त में की जाती है। यदि आप इस विधि का नियमित रूप से 11 दिनों तक प्रतिदिन केवल 10 मिनट अभ्यास करते हैं तो आपको इसके चमत्कारी परिणाम देखने को मिलेंगे। यह विधि खास तौर पर आपकी इच्छाओं, मनोकामनाओं या प्रार्थनाओं को पूरा करने में मदद करती है। लेकिन ध्यान रहे, यदि आपको हृदय से संबंधित कोई समस्या है जैसे उच्च रक्तचाप या कोई अन्य हृदय रोग तो इस विधि का अभ्यास न करें। इसका कारण यह है कि इस विधि में सांस को रोक कर रखना पड़ता है जो हृदय रोगियों के लिए हानिकारक हो सकता है। अब इस ध्यान विधि को करने का तरीका समझते हैं। यह विधि इतनी प्रभावशाली है क्योंकि इसमें ध्यान को आज्ञा चक्र पर केंद्रित किया जाता है। आज्ञा चक्र जो हमारे मस्तिष्क में दोनों भौहों के बीच स्थित होता है, संकल्प, विजुअलाइजेशन और क्रिएटिविटी का केंद्र माना जाता है। जब हम इस चक्र पर ध्यान केंद्रित करके कोई प्रार्थना करते हैं या संकल्प करते हैं तो वह बहुत जल्दी पूरा हो जाता है। इसे संकल्प चक्र भी कहा जाता है क्योंकि यह हमारे संकल्पों को पूरा करने में सहायता करता है। इस विधि का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले अपनी एक मनोकामना चुनें। यह कोई ऐसी इच्छा हो सकती है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप कड़ी मेहनत
और लंबे समय की पढ़ाई के बाद एक अच्छी नौकरी पाना चाहते हैं तो इसे अपनी मनोकामना बनाएं। जब आपकी इच्छा तय हो जाए तो अगले 11 दिनों तक उसी इच्छा की पूर्ति के लिए इस ध्यान विधि का अभ्यास करें। अभ्यास विधि: सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागें और फ्रेश हो जाएं। स्नान करना बेहतर है, लेकिन यदि संभव ना हो तो कम से कम हाथ मुंह धो लें। अपने घर के मंदिर, पूजा स्थल या ध्यान कक्ष में बैठें। ऐसा स्थान चुनें जहां से बाहर की शुद्ध हवा आ सके। ध्यानस्थ होकर बैठें। अपनी कमर और गर्दन को सीधा रखें। अपने दोनों हाथ घुटनों पर रखें। पहले 2-3 मिनट तक मन को शांत करें और स्थिर हो जाएं। अब अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें। यह स्थान दोनों भौहों के बीच होता है। अपनी मानसिक दृष्टि से इस स्थान को महसूस करें और ध्यान बनाए रखें। गहरी सांस लें और इसे अंदर रोक कर रखें। इस दौरान अपने इष्ट देवी देवता या गुरु की छवि को आज्ञा चक्र पर ध्यान में रखें। अपनी मनोकामना को एक वाक्य में दोहराएं, जैसे हे गुरुदेव, मेरी यह इच्छा पूरी करें। इसे तब तक दोहराते रहें जब तक आप सांस रोक कर रखने में सक्षम हो। यह प्रक्रिया 10 से 30 सेकंड तक की जा सकती है। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाएं और इस विधि का लाभ उठाएं। 11 दिनों में आप इस विधि के सकारात्मक परिणाम देख पाएंगे। जितनी देर तक आप बिना किसी कठिनाई के सांस रोक सकते हैं, उतनी देर तक अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर केंद्रित रखें। अपनी मानसिक दृष्टि से अपने इष्ट देवी देवता या गुरु का स्मरण करें और अपनी इच्छा को बार बार दोहराते रहें। जब आपको महसूस हो कि अब आप सांस को और अधिक समय तक नहीं रोक सकते, तो धीरे धीरे अपने मुंह से सांस को बाहर छोड़ दें। ध्यान रखें, सांस लेते समय नाक का उपयोग करें और छोड़ते समय मुंह का। इसके बाद 15 से 20 सेकंड के लिए सामान्य स्थिति में आराम करें। फिर दूसरा चक्र शुरू करें। इस बार भी गहरी सांस लें, इसे अंदर रोकें और अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर टिकाए रखें। अपने मन में इष्ट देवी देवता या गुरु का स्मरण करते हुए अपनी प्रार्थना और इच्छा को दोहराएं। जब तक आप सांस रोकने में सक्षम हो, इसे दोहराते रहें। फिर सांस को मुंह से धीरे धीरे बाहर छोड़ें और कुछ सेकंड आराम करें। इस प्रकार आपको लगातार बीच बीच में थोड़े आराम के साथ यह प्रक्रिया 10 मिनट तक दोहरानी है। इसे 11 दिनों तक नियमित रूप से करें। इस विधि का वैज्ञानिक पक्ष: जब आप ध्यान करते हैं तो इसका सीधा प्रभाव आज्ञा चक्र पर होता है। यह चक्र हमारे संकल्प, विजुअलाइजेशन और क्रिएटिविटी का केंद्र है। जब आप इस चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपनी प्रार्थना करते हैं, तो आपकी इच्छा पूरी होने की संभावना बढ़ जाती है। सांस रोकने की प्रक्रिया शरीर में एक आपातकालीन स्थिति उत्पन्न करती है। इस स्थिति में आपके विचार रुक जाते हैं और आपका मन पहले से ज्यादा एकाग्र हो जाता है। यह एकाग्रता आपकी इच्छा को चेतन मन से अवचेतन मन तक पहुंचाने में मदद करती है। अवचेतन मन में पहुंची हुई इच्छाएं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार पूरी होने लगती हैं। इस विधि में 3 मुख्य पहलू काम करते हैं। आज्ञा चक्र, यह संकल्प और आदेश का केंद्र है। सांस रोकना, यह एकाग्रता बढ़ाने में मदद करता है। अवचेतन मन की सक्रियता, आपकी इच्छा अवचेतन मन में जाकर पूरी होने की प्रक्रिया को गति देती है। ब्रह्म मुहूर्त का महत्व, यह समय विशेष रूप से शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होता है। इस समय की गई प्रार्थनाएं जल्दी सुनी जाती हैं, क्योंकि इसे देवताओं और परमात्मा का समय माना जाता है। यदि आप किसी कठिनाई में हैं या अपनी किसी विशेष मनोकामना को पूरा करना चाहते हैं, तो इस विधि का अभ्यास करें। यह आपके भीतर छिपी शक्तियों को जागृत करती है और आपकी राह की बाधाओं को दूर करने में मदद करती है। आपके भीतर वह शक्ति है जो आपके जीवन को बदल सकती है। इस विधि को अपनाएं, अपने भीतर विश्वास रखें और अपने सपनों को साकार करें। मेरे प्रिय दोस्तों, मैं आपके सुख, शांति और सफलता की कामना करता हूं। यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो, तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।